प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सबों का ढेर सारा प्यार और इस चैनल को जो आशीर्वाद के रूप में मिला, इस चैनल ने अपने 1000 से अधिक सब्सक्राइबर जो है पूरे कर चुके हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि यह वीडियो, ये जो चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है और इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने, शेयर करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी तक जो है मैंने विषय वस्तु संबंधित बनाया था, लेकिन बार बार बहुत सारे कमेंट आए कि सर जीके पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिहार सचिवालय सेवा में जो है करीब 20 से 22 प्रश्न जो होते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित होते हैं, तो उस पर एक वीडियो लाया जाए। तो इस वीडियो की जो है करीब 12 से 13 कड़ी होगी। 12 से 13 दिनों में आप पूरा जीके जो है सब बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आप इससे देखना न भूले, अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले मैं इसे कई भागों में बांटूंगा। दिवस जो है 12 महीना का दिवस होगा, तो इस दिवस में जो है हम पढ़ाई करेंगे जनवरी। आज हम जनवरी लेंगे, फिर अगले एपिसोड में जो है हम फरवरी लेंगे, और ऐसे करते करते 12 वीडियो रहेंगे और उसमें आप जो है 12 महीना का जो है पूरा दिवस आपके दिवस, और करंट से करंट दिवस जो है वो भी आपके बीच आएंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद जैसे भारत में प्रथम, महिलाओं में प्रथम, विश्व में प्रथम, महिलाओं में प्रथम, इस तरीक़ा से आते जाएंगे। विश्व के 7 आश्चर्य कौन है कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जो है किताब लिखी है, तो उसके बारे में बतलाऊंगा। साथ ही साथ माउंटेन के बारे में बतलाऊंगा। यही इतना इम्पोर्टेंट इसमें बातें रखूंगा, और इससे जो है सो आपके 15-16 नंबर जो है वो फिक्स मान के चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग जनवरी में। देखिए, जनवरी जो है, जैसे पहली जनवरी, 1 जनवरी जो है तंबाकू मुक्ति दिवस। 1 जनवरी तंबाकू मुक्ति दिवस। आप जो है इस 1 जनवरी को जो है तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस, ये भी 1 ही जनवरी को मनाया जाता है। यानी 1 जनवरी तंबाकू मुक्ति दिवस, 1 जनवरी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस। 1 जनवरी को ही आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस, ये भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। नागालैंड दिवस भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है नागालैंड दिवस। यानी 1 जनवरी को याद रखिएगा। तंबाकू मुक्ति दिवस सबसे ज्यादा यही पूछता है, तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी तंबाकू मुक्ति दिवस, 1 जनवरी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस, 1 जनवरी आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस, 1 जनवरी नागालैंड दिवस। तो ये 4 भाग जो है, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1 जनवरी को ये सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग इसके आगे। तो 3 से 9 जनवरी, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सप्ताह हो गए, और ये जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। राष्ट्रीय सड़क
सुरक्षा सप्ताह। 3 से 9 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, इसको ध्यान देना है। 8 जनवरी को जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, ये जो है 8 जनवरी को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और 9 जनवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी और 9 जनवरी जो है ये महात्मा गांधी वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, बोलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, बोलिए 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 10 से 20 जनवरी जो है आपको याद होगा, उस समय जो है पूरा फिल्म के बारे में ना फिल्म समारोह होता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस 10 से 20 जनवरी। 10 से 20 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस कब मनाया जाता है? 10 से 20 जनवरी मनाया जाता है। 12 जनवरी सब कोई जानता है, 12 जनवरी बीबीआई भी है, बीबीआई है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का हुआ था जन्म दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, ठीक है। 15 जनवरी क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। 12 जनवरी क्या मनाया जाता था? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 15 जनवरी के थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जनवरी, इसमें 3 दिवस मनाए जाते हैं भाई। 21 जनवरी 3 नए राज्य बने थे, याद रखिएगा। इसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय इसलिए पूछ देता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अभी ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, पूछ देगा। ये दिवस है कि 21 जनवरी को मनाया जाता है, और यही सब दे देगा, मेघालय दिवस, मणिपुर दिवस, त्रिपुरा दिवस, ठीक है। और ई नंबर ऑप्शन देता है 1 से अधिक उत्तर, तो 1 से अधिक उत्तर मारेंगे, क्योंकि तीनों दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। 23 जनवरी सब कोई जानता है, भाई भी आए है 23 जनवरी। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल देता हूँ। 23 जनवरी याद कीजिएगा, नेताजी जो है जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, तो ये 23 जनवरी नेताजी जयंती या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती दिवस, यानी। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई 24 जनवरी है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका
बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 25 जनवरी, सब कोई जानते हैं, भी है 25 जनवरी। 25 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता एवं उत्पाद दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सभी शपथ लेते हैं कि हम मतदान में जरूर भाग लेंगे। जो 18 वर्ष है या 18 वर्ष के ऊपर जितने भी सरकारी संस्थाओं में जो है 25 जनवरी को सभी को प्रतिज्ञा लेनी होती है। जान जाइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और आप लोग भी पढ़ करके जब सरकारी नौकरी में जाइएगा तो निश्चित रूप से मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी कहने की तो कोई बात ही नहीं है, वह रिपब्लिक डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। और इसी को 26 जनवरी एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को विध्वंस के शिकार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 29 जनवरी आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 29 जनवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आए है। 29 जनवरी भाई ये प्रेस दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी जो है आपको पता होगा 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और इसी दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं शहीद दिवस। और एक और है कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी है, इसीलिए मैंने जितना भी जनवरी था वो लगभग आपके बीच रखा। आज मैंने जनवरी के बारे में बतलाया, अगले क्लास में मैं फरवरी के बारे में बताऊंगा। अभी कहीं जाएंगे नहीं, फिर मैं बतला रहा हूँ। इसके साथ ही अब जो है अगला हम लेते हैं शब्द संक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ संक्षेपण अब याद रखेंगे, संक्षेपण के बारे में जानने की बहुत ज़रूरी होगी। आइए शब्द संक्षेपण में हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए शब्द संक्षेपण हम लोग 5 पढ़ा करेंगे डेली, और करीब हम 20 दिन पढ़ेंगे तो 20-25-100 के लगभग शब्द संक्षेपण जो है आपके बीच हम रखेंगे। और जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा इसको भी थोड़ा सा गौर करते रहेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछता है। आइए इससे पहले लिखिए AGASP, AAGSP, ऑल असम गण संग्राम परिषद। ऑल असम गण संग्राम परिषद। ऑल असम गण संग्राम परिषद, याद रखिए। AGASP, AAGSP, ऑल असम गण संग्राम परिषद। फिर आइए APSO, AAPSO, अफ्रो एशियन पीपुल्स लिबरेटी ऑर्गेनाइजेशन।
एफ्रो एशियन पीपल्स सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब अगला ABC एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर। एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर याद रखिएगा। ABM चौथा, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है ABSU, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABSU ABSU ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन ABSU। 5 गो हो गया, ये 5 ही तैयार कीजिएगा और ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ ऑप्शन आएगा, मार दीजिएगा। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहला बतलाया, अगस्त ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम गण संग्राम परिषद। फिर 5, आइए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके बीच फिर रख रहा हूँ। विशिष्ट साहित्यकारों की विख्यात पुस्तकें, ये इतना इम्पोर्टेंट है, एक एक सवाल रखता है। बिहार एसएससी में तो इससे आप देख लीजिएगा कई बार सवाल, ये दोनों बार आए हुए सवाल हैं। इसीलिए ये सारे चीज़ जो मैं बतला रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहले मैं विलियम शेक्सपियर को लेता हूँ, चूँकि विलियम शेक्सपियर एक नाम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर के बारे में खूब अच्छी तरीक़ा से जान ली जाए और इनके हर एक एक किताब के बारे में हम लोग पढ़ाई करें। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक किताब है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये विलियम शेक्सपियर की किताब है और ये कई बार आते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट ड्रीम। ए मिड समर नाइट ड्रीम जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। फिर देखिए एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, काफ़ी है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये जो है, ये ऑल इज वेल दैट इज वेल, मिड समर नाइट ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सारी बहुत अच्छी अच्छी किताब है ना। मैकबेथ, मैकबेथ बहुत अच्छी किताब है मैकबेथ, ठीक है। और मुझे ये सारी किताब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने ये सारी किताब पढ़ी है, ठीक है। देखिए हेमलेट, ये काफ़ी बढ़िया किताब थी। ये सारे नाटक हैं, ये पूरे नाटक है। हेमलेट, हेमलेट भी इनकी रचना है। आइए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट
तूफान आता है और सारी यहाँ पर जो है जादू चल जाती है समुद्र में। टेम्पेस्ट उसी पर रचित नाटक है, ठीक है। फिर आइए किंग लियर, काफी इंपॉर्टेंट है किंग लियर। किंग लियर ये 8 किताब है। और किताब है नहीं, रोमियो एंड जूलियट, आप जो पढ़ रहे हैं नमक किताब है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट काफी इंपॉर्टेंट किताब है ये भी, ठीक है। और 10वां ये भी इंपॉर्टेंट है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, ये सारे किताबें। आज इतना ही, ये 10 किताब का नाम पर ये विलियम शेक्सपियर ने 10 किताब लिखी है। वो और बहुत सारी किताब लिखी है, लेकिन ये 10 मैं दे रहा हूँ, 10 याद कर लीजिए। विलियम शेक्सपियर में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक मैंने एज यू लाइक इट लिखा नहीं लिखा, चलिए 11वां भी जान लीजिए, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट भी इन्हीं की रचना है। चलिए आइए, ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, बोलिए ऑल इज वेल दैट इन्स वेल किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। ए मिडसमर नाइट ड्रीम किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। मैकबेथ किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। हेमलेट किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की रचना है। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की रचना है। रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर की रचना है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की रचना है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की रचना है। ये 11 पुस्तक जो है आप विलियम शेक्सपियर के बारे में। मैं इस पर फिर से एक प्रश्न लाने वाला हूं, आप उस समय नहीं कहेंगे कि सर ये हम नहीं जानते। आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए, ये 11 जो है पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की। पहला मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, दूसरा अब ले रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये बहुत देखिए यहां पर इसमें जो होगा मैन ऑफ डेस्टिनी काफी इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी इसी की रचना है। मैन ऑफ डेस्टिनी काफी इंपॉर्टेंट है। मैन एंड सुपरमैन बहुत बहुत बढ़िया है। मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन किन की रचना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। पिग्मेलियन बहुत बढ़िया कहानी है भाई, पिग्मेलियना, पिग्मेलियन ये जो है गैलेटा इसमें रहती है, जिसका फोटो बनाता है वो चित्रकार, वही उसी की कहानी है पिग्मेलियन में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां देखिए, वहां पर है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, यहाँ पर है सीजर एंड क्लियोपेट्रा। सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है, ठीक है। आप देखिए पढ़िएगा, आर्म्स एंड द मैन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एंड द मैन, तो ये पढ़ते जाइए। 5 किताब मैंने इनके बारे में बतलाई है, 10-11 किताब वहाँ, 5 किताब यहाँ। आज इतना ही ले रहा हूँ, फिर अगला मैं फिर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको लेता रहूँगा, ठीक है। अब आप पढ़िएगा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको घबराना नहीं है, मैं पूरा जीके करवा दूंगा आप सबों को। देखिए कुछ किताब विख्यात पुस्तक है, मैं बाद में बतलाऊंगा। व्यक्तियों के उपनाम, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कर रहा हूं, इसलिए ध्यान देना है। आइए, लोकमान्य सबको जानते हैं, लोकमान्य किनको कहा गया? लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि मिली है। अगला लेता हूं, आप कहिए महात्मा कहिए या बापू कहिए या नेक्स्ट फकीर कहिए, ठीक है, नंगा फकीर जिसको कह सकते हैं, या राष्ट्रपिता कहिए, ये सब जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को कहा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। बोलिए नेताजी किनको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। नेताजी किनको कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। बोलिए नेताजी किनको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। बोलिए गुरुदेव, गुरुदेव या विश्व कवि, विश्व कवि, विश्व कवि या कवि गुरु, ये तीनों बात याद रखिएगा। गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु, ये जो है कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु किनको कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। बोल देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला देखिएगा, अब एक होता है राजा जी। राजा जी सबको जान रहा है। राजा जी किनको कहा गया? सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बहुत बढ़िया नाम है भाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे राजा जी। CN अन्नादुरई को, अन्ना CN अन्नादुरई, अन्नादुरई, CN अन्नादुरई को जो है अन्ना की उपाधि दी गई है। फिर ठीक है, अब आइए चाचा, चाचा या पंडित जी। चाचा सबको जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चाचा किनको कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि दी गई है। लोकनायक, ये जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। जहां बिहार की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये स्टैटिक जीके मैं कर रहा हूं, आप सभी इसको ध्यान देते जाइए, ठीक है। तो महामना किनको कहा गया? सबको जानते होंगे, मालवीय जी को कहा गया है, मदन मोहन मालवीय जी को। महामना, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। आज मैं इसमें इतना ही कर रहा हूं। मदन मोहन मालवीय। अब मैं अगले क्लास में लूँगा, तो आज इतना ही याद रखेंगे, इसको याद करके लाएंगे। और मैं चाहूँगा कि स्टैटिक जीके जितना जल्द से जल्द हो सके आपके बीच ख़त्म करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।